हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे सबका चहीता शामी कबाब। इसके लिए हमें चाहिए 350 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून सौंफ, 3 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 3 अक्खी लाल मिर्च, आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 75 ग्राम चने की दाल, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 2 अंडे, 1 चौथाई कप हरा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक ग्रेटर लेंगे, उसके अंदर हम अक्खी लाल मिर्ची, सौंफ, जीरा और अक्खा धनिया डाल के उसे अच्छी तरीके से ग्रेट करेंगे। हमें इसे बारीक पाउडर नहीं करना है, हमें इसे दरदरा रखना है। ये देखिए, कुछ इस तरह हमारा मसाला दरदरा ग्रेट होने के बाद में दिखना चाहिए। अब हम चने की दाल लेंगे, उसे 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धोएंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर और उसमें से जितना हो सके उतना कस के हम उसका प्याज का पानी पूरा निकाल देंगे। कुछ इस तरह हमें हमारे प्याज को इस तरीके से सूखा कर लेना है और प्याज का जो जूस निकला है उसे हम शामी कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम चूल्हा चालू करेंगे हाई फ्लेम पे और उसके ऊपर कुकर रखेंगे। अब हम कुकर में डालेंगे धोई हुई चना दाल, चिकन, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, दरदरा किया हुआ मसाला, 1 टेबलस्पून ऑनियन जूस और 1 कप पानी। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इस पे कुकर का ढक्कन लगा के इसके ऊपर सीटी लगा के कम से कम इसे 6 सीटी बजने के लिए पकने देंगे। 6 सीटी हो चुकी है और कुछ इस तरह देखिए हमारा शामी कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि आपका मिक्सचर बराबर से पक चुका है तो आपको उसमें से एक चने की दाल को निकाल के अपनी 2 उंगलियों के बीच में प्रेस करके देखना है। अगर वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाता है चने की दाल तो आपका मिक्सचर अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम एक फूड प्रोसेसर लेंगे, उसके अंदर हम नीडिंग ब्लेड लगाएंगे, चॉपिंग ब्लेड नहीं लगाएंगे। अब हम इसमें कुकर में बनाया हुआ हमारा शामी कबाब का मिक्सचर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ प्याज, हरा धनिया और पुदीने की पत्ती, हरी मिर्ची, काली मिर्च और चाट मसाला। अब हम इसे फूड प्रोसेसर की मदद से नीड करेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे हाथ से भी गूंथ सकते हो। फूड प्रोसेसर में नीड होने के बाद में कुछ इस तरह हमारा शामी कबाब का मिक्सचर दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसको हमने दरदरा रखा है, पेस्ट नहीं बना दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे। हमने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल किया है तो इसीलिए हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो इसके अंदर मटन डाल सकते हो और मटन को डालने के वक्त आप है ना इसके अंदर घी ना डालिए क्योंकि मटन का ऑलरेडी उसके अंदर फैट होता है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम अंडे तोड़ेंगे और उसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा सा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहो तो उसके अंदर तेल भी डाल सकते हो, मगर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और घी को हाई फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब हम हमारे हाथों को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे और शामी कबाब के मिक्सचर से हम एक पेड़ा उठाएंगे और उसको अच्छी तरीके से गोल आकार में बनाएंगे। मैंने इसे गोल आकार में दिया है, आप चाहो तो इसे लंबा आकार भी बना सकते हो और चाहो तो आप इसके अंदर अंडा उबाल के उसको भी स्टफ़ कर सकते हो या फिर चीज़ को भी स्टफ़ करके बना सकते हो। ये देखिए हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम शामी कबाब की एक एक टिक्की को उठाएंगे और उसको अंडे के मिक्सचर में डाल के और उसे घी के अंदर डाल के उसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे।
ध्यान रहे आपकी चूल्हे की फ्लेम स्टार्ट टू फिनिश तक का मीडियम ही रहे, वरना नहीं तो क्या होगा, आपने अंडा जो लगाए हैं वो शामी कबाब के ऊपर वो जल जाएगा ऊपर से और अंदर शामी कबाब कच्ची रहेगी। हमको शामी कबाब को अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारे शामी कबाब का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसका मतलब हमारे शामी कबाब पक चुके हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखिए हमारी झटपट बनने वाली और मुंह में पिघलने वाली शामी कबाब बनकर तैयार है। चलिए मैं तो अब जा रही हूँ इसे खाने के लिए। आप भी बनाइए और आप भी खा के बताइए मुझे कि कैसी बनी है मेरी शामी कबाब। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।